अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज मैं आप दोस्तों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करूंगा। बड़े काम वाली बात होगी। ये बात गौर से सुन लें, समझ लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि बाद में पछताना ना पड़े, बाद में परेशानी ना बने आपके लिए, और आपके परिंदे भी सही रहें, तितर अच्छी बुलाइयाँ करें और मस्तियाँ अच्छी करें, बीमार होने से बचें और सही सेहतमंद तरोताज़ा रहें। तो ये जो बातें काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि दोस्तों के साथ में शेयर करूं। बहरहाल मुझे क्या था कि कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। आज भी टाइम निकाल के आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाई है। बहरहाल वीडियो पे चलने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। तो बात यह है कि इस वक्त सख्त गर्मी चल रही है, सख्त तरीन गर्मी है सिंध के अंदर। जिन इलाकों में गर्मी है, चाहे पंजाब चाहे सिंध, जो जो इलाके गर्म है, उन दोस्तों के लिए अच्छी खबर है, उन दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स है। बाकी जो ठंडे इलाके, पिंडी, इस्लामाबाद हो गया, या जो ऊपर वाले इलाके ठंडे इलाके हैं, उनके लिए इतना मसला नहीं है। जो भी सिंध के इलाके या पंजाब के जो गर्म तर इलाके जो सिंध से वाबस्ता उसके करीब करीब हैं, तो उन दोस्तों को चाहिए कि सुबह के टाइम तितरों को घुमाएं, सुबह के टाइम तितरों को घुमाएं, जंगल वगैरह ले जाएं। बहरहाल ऐसे टाइम पे ले जाएं, सुबह सवेरे ले जाएं, 8 से 8:30 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा करके 9 बजे से पहले पहले जो तितरों को वापस लाएं घर पे। तो फिर शाम को तकरीबन 4 बजे के बाद, ठीक है, 4 4:30 बजे के बाद फिर तितरों को निकलना है, बाहर जंगल वगैरह ले जाना है, सैर सपाटा कराना है, घुमाना फिराना है, खिलाना पिलाना है। और जब घर पे लाते हैं सुबह के टाइम, तितरों को घुमा फिरा कर घर पे लाते हैं, तो तितरों को ऐसे ही फेंक नहीं देना कि जहाँ आया वहाँ पड़े रहे। उनको एक तो ठंडी मौजूद जगह पे रखें, एक कमरे पे कूलर वगैरह लगा हुआ है तो ऐसे किसी उसे हटा कर किसी ऐसी जगह पे रखें, यहाँ पे हल्की फुल्की कूलिंग आए, या कि उसके गद्दी पे या तले पे हल्का जब पानी लगा दे, ताकि गद्दी जो है, उसका तला कालीन जो है वो भीगा रहे। या उन दोनों चीज़ों से बेहतर है कि ठंडी मिट्टी सुबह के टाइम ही अपने परिंदों को डाल दे। 7-8 बजे परिंदे के पिंजरे में थोड़ी सी गद्दी पे मिट्टी पड़ी रहे, चाहे आपका तितर बोले, चाहे आपका तितर बंद पड़ा रहे। बहरहाल तितर जो है सो सुकून के साथ रहे, तितर के पाँव ठंडे रहे, तितर बैठा रहे तो उसका सीना वगैरह ठंडा रहे। और तितर की कोली में पानी आपने हर हाल में रखना है, तितर की कोली खाली नहीं छोड़नी, उसमें पानी पड़ा रहे। और दिन में तितर को जो है सो 1-2 दफ़ा फिर भी चेक करें। अगर तितर पानी पी जाता है, गर्मी इतनी है कि हम पानी के गिलास पी पी के कूलरों के कूलर पी जाते हैं, फिर भी हमारी तलखी, हमारी गर्माश ख़त्म नहीं होती, तो कोली में पानी 1-2 दफ़ा फिर दोबारा डाल दें। खीरा हो तो खीरा खिलाएं तितर को, तोरी मिले तो तोरी, टिंडा मिले तो टिंडा, कभी कद्दू डाल दिया। और इस गर्मी के सूरत हाल में, जो इस वक्त गर्मी है, इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए 5वें 8वें या 10वें दिन ऐसा करना है आपने कि बाज़ार से दही लानी है। दही ला के उसको रात को 1-2 चम्मच जो है सो कपड़े की पोटली में बांध कर तार पे लटका देनी है। सुबह के टाइम जैसे उठते हैं तो उसका पानी वगैरह जो है सो रात को गिर जाएगा, वही पानी, वो जो उसका गुदा है, छोटी छोटी गोलियां बनाकर 10वें 12वें दिन 15वें दिन या 8वें दिन तितर को डाल दे। तितर आपके तलख नहीं होंगे, तितर आपके मोतदिल रहेंगे, तितर आपके गर्माश नहीं करेंगे, तितर आपके बीमार नहीं होंगे। नहीं तो तितरों को गर्मी लग गई, पाँव गर्म हो गए, तितर गर्म हो गए, तो तितरों को सोकड़ा, तितर को लड़ा, तितर को ज़ुकाम, गर्मी का ज़ुकाम लगा तो तितरों का बचना मुश्किल होता है। गले का ज़ुकाम लग जाए, आँखों का ज़ुकाम लग जाए, काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ लगने के जो है सो चांसेस होते हैं। तो इस वजह से अपने परिंदों को बहुत सारा ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। ज़्यादा गर्मी के टाइम बाहर नहीं निकलना, जब तक ये लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है। ये ऐसे होता है कि कुछ दिन गर्म हवा चलती है, उसके बाद कुछ 10-12 दिन फिर मौसम मुतदिल ठंडा हो जाता है, फिर गर्म हवा चलती है। और रात को भी तितरों को बाहर फैन में रखें। अगर पिछली रात ठंड पड़ती है तो उसके ऊपर डबल कपड़ा डालकर ऐसी जगह पे रख दे, तार वगैरह में या किसी किले वगैरह में लटका दे, तो तितर आपके बेहतर रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माजिद। अल्लाह हाफ़िज़।